सुकृति शाम्भु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरिणी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमरत देव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सो सप्रकाशु बड़े भाग्य और आवे जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगरहि विमल बिलोचन ही के मिटई दोष दुख भव रजनी के सोजहि राम चरित मनि मान के गुप्त प्रगट जय जो जय खानक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो है जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बने भूतल भूरि निधान शरण सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी द्रग दोष विभंजन तहि कर विमल विवेक विलोचन बरनो राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम महेश्वर चरणा मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से वंदना करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण में फल जासु जो सो दुख पर क्षेत्र दुरावा वंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है जिसका फल नीरस विषद और गुण में होता है। कपास की डोंडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपे अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुण में है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े काटे जाते हैं और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत
होकर दूसरे के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसके जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजो, जोग जग जंगम तीरथ राजो, राम भक्ति जय सुर सरिधारा, सरस ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन वरणी, हरिहर कथा विराजत वेणी, सुमिरत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटो विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। बटो विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ रावो, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहै चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग शरण सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जो मनुष्य इस समान संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।